अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त एक शदीद बहरान का शिकार है और सीनियर मोस्ट जो जजेज़ हैं उनके दरमियान महज इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि अब बाकायदा तौर पर एक सर्द जंग है जो जारी है। और बंद कमरों में तो तवील अरसे से बातें हो रही थी, हम उसके ऊपर कई वीडियोज़ भी कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं ज़राए से कि क्या कुछ होता रहा है, किस तरह के ख़तूत लिखे गए, क्या कुछ नोट्स जो है एक दूसरे को भेजे गए और अपना अपना डिस्कम्फ़र्ट भी शो किया दोनों साइड से, मगर उस पर कुछ भी पॉजिटिव नहीं आ सका। माजी करीब में आपको याद होगा एक वीडियो सर्कुलेट हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर, और उसके बाद फिर जिस वीडियो के अंदर अपेरेंटली जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस उमर अताब बंदयाल दोनों हमें नज़र आ सकते हैं। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कुछ लोगों का ये मानना है कि जानबूझकर उमर अताब बंदयाल साहब से हाथ नहीं मिलाया और अपना जो चेहरा है, अपना जो रुख है, उसको तब्दील कर लिया जानते बूझते हुए। वो वीडियो मैंने ही बनाई थी। वो वीडियो जब वायरल हो गई उसके ऊपर फिर तनकीद शुरू हो गई और हम पर भी तनकीद हुई कि हम शायद एजेंडा के ऊपर मबनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ऐसा तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद जजेस के दरमियान इख्तिलाफ़ात हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। ये हमें बताया गया, मुतअद्दिद लोगों की जानिब से हमसे रब्ता किया गया, हमें बताया गया कि आपकी वो जो वीडियो है उसमें इंटेंशन आपकी बज़ाहिर बदनीयती पर मबनी है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बेमौसमी हमने शजरकारी भी देख ली और दोनों फाजिल जजेज़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने मिलकर एक पौधा भी लगाया। बहरहाल वो अलग बात है कि वो पौधा अब मुरझा चुका है, जो सुप्रीम कोर्ट के उस लॉन में मौजूद है, जो जहाँ पर मीडिया के कैमरे जो हैं अक्सर लगा करते हैं, और उसके सामने वो लॉन है और उस लॉन में उसके साथ एक क्यारी में एक पौधा लगाया गया दोनों जजेस साहिबान की जानिब से। उसको पानी भी दिया गया मगर वो मुरझा गया। इसी तरह जो दोनों जजेस के दरमियान ताल्लुकात हैं वो भी उस फूल की मानंद या उस पौधे की मानंद है जो मुरझा चुका है। जो दोनों फाजिल जजेस हैं उन दोनों ने ये तासुर देने की कोशिश की कि शायद उनके दरमियान जो इख्तिलाफ़ात की बातें हो रही हैं वो झूठ पर मबनी हैं, बेबुनियाद हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की सुप्रीम कोर्ट के PRO ऑफिस के ज़रिए और ये तासुर दिया कि जो वीडियो बनाई गई है उसमें आधा सच है और जो फैक्ट्स हैं उनको डिस्टॉर्ट किया गया है। और उन्होंने भी ये बताया कि मैंने जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उनसे उस रोज़ मुलाकात की थी या मुसाफ़ा किया था जब ये तकरीब हलफबरदारी के मौके पर वीडियो बनी, और मेरे पास जो शवाहिद मौजूद हैं उसके मुताबिक तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उस प्रेस रिलीज़ के अंदर जो बात कही है वो हकीकत के बरअक्स है। बहरहाल हम उस तरफ नहीं जाते। अब हुआ कुछ यूँ कि कुछ जजेस की जानिब से इंटरवीन भी किया गया। आपको यहाँ पर बता दें तकरीबन 15-20 रोज़ कबल 2 से 3 ऐसे जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल से पहले बात की और उन्होंने ही वॉज़ वेरी वेलकमिंग। उन्होंने कहा कि मैं तो चाहता हूँ जो फेंसेस हैं वो मेंड हों, जो दूरियाँ हैं वो कम हों और हम मिलकर काम करें। ये बकौल कुछ लोगों के ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अल्फाज हैं। और जैसा कि उनका रवैया है, उनसे उम्मीद भी इसी बात की है कि वो हमेशा ये चाहते हैं कि रिकन्सिलिएशन हो और मिल बैठ कर मामलात तय पाएँ। ऑफेंसिव साइड पर उमर अताब बंदयाल साहब नहीं जाते, चाहे वो जजेस की बात हो या सियासतदानों की हो, इवन सहाफ़ियों की। आप देख सकते हैं हम भी उन पर तनकीद करते हैं, मुतअद्दिद दीगर लोग भी कुछ ज़्यादा ही तनकीद उन पर करते हैं और कुछ लोग बकौल कुछ जजेस के गैर मुनासिब बातें भी करते हैं। मगर चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने इस मामले में बड़ी ही आप कह सकते हैं कि रिलक्टेंस दिखाई है उनके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई करने से, जो कि एक खुशाइन बात है। और इस मौके पर भी हमें मालूम है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ जो मामलात हैं टू सम एक्सटेंट चीफ़ जस्टिस साहब चाहते हैं और उन्होंने कोशिश भी की है, मगर जो फेंसेस हैं वो मेंड नहीं हो सके। ऑन द अदर हैंड जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो ये समझते हैं कि अगर वो अब कोई भी आप कह सकते हैं जो दूरियां हैं उनको ख़त्म करते हैं और उन जजेस के साथ मिल बैठते हैं तो फिर उनके अपने कौल व फ़ेल में तज़ाद सामने आएगा। एक जो असूल उन्होंने अपने लिए तय कर रखा है वो ये समझते हैं कि उस असूल को जिसको बुनियाद वो बताते हैं आइन और कानून, उसकी खिलाफ वर्जी वो नहीं कर सकते। आपको याद है 2 रोज़ कबल जब सुप्रीम कोर्ट में एक 9 रुकनी लार्जर बेंच बना और इंतहाई अहम मामले पर
ये 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया। सिविलियंस का जो फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो रहा है उसके अगेंस्ट दरख्वास्तें आई और साबिक चीफ जस्टिस जो कि ये भी कहा जा सकता है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बड़े करीब रहे हैं, उनके मेंटोर भी रहे हैं कुछ अरसे तक, जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, उन्होंने दायर की। और उस समाअत के दौरान काजी साहब ने, आपको मालूम है कि किस तरह वहाँ पर एक लंबी चौड़ी तकरीर की और अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बिलखसूस और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से, उनसे मुतालिक आगाह किया और बेंच को तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया। बहरहाल उसके बाद एक नोट उन्होंने गुज़िश्ता रात जारी किया जिसकी तफसीलात हमने आपको टू सम एक्सटेंट बताई हैं। उस नोट को, जो कि 5 सफ़हात पर मुश्तमिल है, उर्दू के अंदर अव्वल तो तहरीर किया गया और तमाम तर वजूहात बताई गई और आखिर में आकर उन्होंने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर अदालत हतमी फ़ैसला नहीं कर लेती उस वक्त तक वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। उनके कौल व फ़ेल में कितना तज़ाद है ये तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं। आपको मालूम है, अगर तो चीफ जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से दस्तावेज़ मीडिया को जारी की गई, क्योंकि आपको भी मालूम है कि जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने काजी साहब का वो नोट जो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अपेरेंटली वेबसाइट पर जारी किया, उसको फ़ौरी तौर पर चीफ साहब की हिदायत पर हटा दिया गया। और वो नोट हटा तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने शायद कुछ मीडिया के दोस्तों को भेज दिया और हमें काजी साहब ने नहीं भेजा, बल्कि हमें हमारे किसी और दोस्त ने जिसका ताल्लुक़ भी सहाफ़त से है उसने भेजा, शायद उसको भेजा हो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, ये मैं नहीं कह सकता। बहरहाल नोट पब्लिक हो गया। उनका जो नोट उन्होंने लिखा था 5 सफ़े थे, उन 5 सफ़ात के साथ 25 सफ़ात और भी थे। वो 25 सफ़ात क्या थे? असल बात यह है, उन्होंने इस अपने नोट के साथ एक ख़त वो वाला लफ़ किया जो उन्होंने गालिबन 17 मई को चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल को बज़रिया रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट लिखा था, जिसमें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उससे कबल रजिस्ट्रार के ज़रिए काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से ये पूछा था कि आप क्यों और कब तक जो चैम्बर वर्क है वो करेंगे और किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो ख़त जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का पब्लिक नहीं हुआ था, उन्होंने आज उसको भी पब्लिक कर दिया है और उसके अंदर उन्होंने तमाम तर वजूहात बताई हैं कि क्यों कर वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। गो कि हमारे काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम इख्तिलाफ़ात करते हैं या आप कह सकते हैं कि उस पर तनकीद भी कर रहे हैं जो कंटेंट है उनकी जानिब से लिखा गया। और उसके अलावा उन्होंने अपना वो वाला नोट भी इस नोट के साथ रखा जो गालिबन अगर मैं दुरुस्त हूँ तो तकरीबन 7 या 8 अप्रैल का है, जो उन्होंने जस्टिस इजाज़ुल एहसन के 6 रुकनी लार्जर बेंच के जवाब में जो फ़ैसला लार्जर बेंच ने दिया था उसके अगेंस्ट इन्होंने एक ख़त लिखा था जिसको इन्होंने वेबसाइट पर जारी किया था उस वक्त, और चीफ़ जस्टिस ने उस नोट को वेबसाइट से हटवा दिया था, जिसके बाद एक नया शोशा उड़ा इस्लामाबाद के अंदर। बल्कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी अथॉरिटी का जब इस्तेमाल करते हुए नोट को हटा दिया तो उसके बाद चीफ़ जस्टिस की इस रिवायत को बरकरार रखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने, जब टिरियन वाइट केस के अंदर आमिर फ़ारूक साहब ने, जो 2 फाजिल जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने टिरियन वाइट केस का जो आप कह सकते हैं एक फ़ैसला जारी किया या आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने उस केस को ही ख़ारिज किया, उस फ़ैसले को उन्होंने जज साहब ने जो सुप्रीम हाई कोर्ट की वेबसाइट है वहाँ से हटवा दिया। उसके ऊपर वो जजेस सुप्रीम कोर्ट में भी आए, दोनों चीफ़ जस्टिस और काजी फ़ाइज़ ईसा से मुलाकात भी की, मगर शायद कोई नतीजा ना निकला। चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहते, उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का एक ख़त दोबारा जो वेबसाइट पर आया उसको फ़ौरी तौर पर हटवा दिया। और आपको याद होगा 9 रुकनी बेंच में जब काजी साहब आए और उन्होंने एक तकरीर की, उस रोज़ भी उन्होंने अपने उस ख़त का हवाला दिया कि मेरे जो ख़त है या जो मेरे नोट्स हैं उनको तो रजिस्ट्रार ऑफिस वेबसाइट से ही हटा देता है, लिहाजा अब ओपन कोर्ट में ही हम बात कर सकते हैं। और वही हुआ, जो उन्होंने नोट अपना उस मामले के ऊपर जारी किया, अगले रोज़ वो भी वेबसाइट से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर हटा दिया गया। यहाँ पर आप काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से लाख इख्तिलाफ़ करें, उनकी जो राय है और वो जो बेंचेस में नहीं बैठ रहे, जो मुतासिर हो रहे हैं आम साइल, उस हद तक तो मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। काजी साहब को अपना काम करना चाहिए और भागना नहीं चाहिए अपनी ज़िम्मेदारियों से। बतौर सीनियर प्यूनी जज उनके ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, अगर वो दीगर इंतज़ामी अमूर या इंतज़ामी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको नहीं भी निभाना चाहते तो कम से कम जो एक आम साइल के ऊपर उनका एक फ़र्ज़ बनता है
फ़ैसले करने का वो उनको ज़रूर करते रहना चाहिए, और वो अब भी बज़िद हैं कि वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर अदालत हतमी फ़ैसला नहीं कर देती। ये अब बुनियादी तौर पर जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने ख़तूत और जो नोट्स हैं उनको पब्लिक किया है, उसकी वजह बुनियादी तौर पर यही है कि वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रिडिक्यूल शायद करना चाहते हैं, और उनको एक्सपोज़ करने की उनकी एक उसके पीछे मकसूद है कि वो ये चाहते हैं कि बंदयाल साहब एक्सपोज़ हों। लेकिन इस तमाम तर एक्सपोजर के अंदर ज़्यादातर जो नुकसान हो रहा है वो बज़ाते ख़ुद काजी फ़ायज़ ईसा को हो रहा है, क्योंकि एक्सपोज़ तो वो ख़ुद को भी कर रहे हैं इन तमाम तर इक़दामात से जो वो इस वक्त कर रहे हैं। और इसकी कोई आप ये भी कह सकते हैं कि कोई वजाहत नहीं बनती जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब की जानिब से किया जा रहा है और मुसलसल किया जा रहा है। और अब देखते हैं, क्योंकि दूसरी जानिब अगर देखें तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी जो है वो अब ज़िद और अना दोनों जजेस की आमने सामने है। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने अगर एक बात कही है तो उसका जवाब या उसका रद्द-ए-अमल उमर अता बंदयाल साहब पर फ़र्ज़ हो जाता है, ऐसे लगता है। हालांकि चाहिए यही होता है कि जब एक शख्स हाइपर हो जाए तो दूसरे को खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए और मामलात को मज़ीद आगे तूल नहीं देना चाहिए। मगर बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल भी अब मुकम्मल तौर पर सियासत का जवाब सियासत से देने पर आ चुके हैं। उन्होंने काजी फ़ायज़ ईसा के इस इल्ज़ाम के बाद कि उनका नोट हटा दिया गया वेबसाइट से, दोबारा दूसरा नोट जानबूझकर हटवाया और ये पैगाम दिया कि वो अब भी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, आपको अभी वक्त लगेगा, 2 से 3 माह अभी बाकी हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के तक। और जब तक जस्टिस उमर अता बंदयाल रिटायर नहीं हो जाते काजी फ़ायज़ ईसा चीफ़ जस्टिस नहीं होंगे, भले ही उनका नोटिफिकेशन सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद जारी हो जाए। अब भी जो लीगल माइंड्स हैं, जो सीनियर वकला हैं, जो जुडिशल पॉलिटिक्स पर भी गहरी नज़र रखते हैं, वो ये समझते हैं कि अगर इन दोनों जजेस के दरमियान सुलह जोई ना हुई, इन दोनों के दरमियान ये जो बर्फ़ है ये ना पिघली, तो इसका नुकसान आम शहरी को होगा, पाकिस्तान के आम दरख्वास्त गुजार को होगा, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं इंसाफ की आप कह सकते हैं ख्वाहिश में। उनको इंसाफ प्रोवाइड करने वाले ख़ुद गुत्थम गुत्था हैं। इनकी जो जंग है ये जितना अरसा जारी रही नुकसान पाकिस्तान को होगा, ना सिर्फ पाकिस्तान के उस साइल को जिसका मुकदमा उनके सामने है, ओवरऑल पाकिस्तान में जो अदालती निज़ाम है, जो अदलिया की आज़ादी है, जो ऑलरेडी इन क्वेश्चन है, उसके ऊपर मज़ीद सवालात उठ सकते हैं। और अब इन दोनों के दरमियान अगर रिकन्सिलिएशन नहीं भी हो सकती, जो कि मुझे तो मुमकिन नहीं लग रहा, तो कम अज़ कम इनको चाहिए कि अब जो मामलात हैं उनको खुश असलूबी से एक फ़ाइनलिज़म की तरफ लेकर जाया जाए। काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने जो करना था वो उन्होंने कर लिया, अब इंतज़ार कर लें। अगर उन्होंने किसी मुकदमे में नहीं बैठना तो कम अज़ कम खामोशी रखें और इंतज़ार कर लें। जब काजी फ़ायज़ ईसा, जब उमर अता बंदयाल साहब रिटायर होंगे तो आप भी चीफ़ जस्टिस होंगे, और फिर जो आपको रिफॉर्म्स आई हुई हैं इस वक्त वो आप कर लीजिएगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को भी चाहिए कि गैर ज़रूरी जो आप कह सकते हैं लड़ाई है आपस में, उसको इस वक्त दरगुजर करें। उनका फोकस तो होना चाहिए ओवरऑल मुकदमात पर जिनके फ़ैसले वो नहीं करवा पा रहे, और अगर फ़ैसले आ भी रहे हैं तो उस पर अमल दरामद चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ना करवाना उनकी एक बहुत बड़ी नाकामी है। इंतखाबात का केस हमारे सामने है। जो जुडिशल पॉलिटिक्स है उसमें तो उनका दिमाग भी बड़ा अच्छा चलता है और उसमें वो चालें भी बहुत उम्दा खेलते हैं। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को एक चाल से उन्होंने ऐसी मात दी कि आज तक वजाहतें आ रही हैं। दूसरी जानिब एक फ़ैसला उन्होंने दिया और उनकी नज़र में आइन और कानून के मुताबिक दिया, 90 रोज़ का आइन के अंदर लिखा हुआ है, बावजूद इसके अपने उस फ़ैसले पर वो अमल दरामद नहीं करा सके। और अमल दरामद तो क्या, अपने उस फ़ैसले को हतमी शक्ल तक वो अभी तक नहीं दे सके। रिव्यू पिटीशन को भी जानबूझकर मज़ीद कंट्रोवर्शियल किया। एक लार्जर बेंच के हवाले से जब कानून बना तो आप बना देते लार्जर बेंच और मुकदमे को जल्द अज जल्द निपटा देते, मगर आपने बजाय उसके कि लार्जर बेंच बनाते कानून पर अमल दरामद करते हुए एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। आपने नए कानून के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत शुरू की, और समाअत तो चलें, आपने उसके ऊपर फ़ैसला महफूज करके उसकी फ़ाइल भी कहीं रख छोड़ी है। अब उसका फ़ैसला आएगा तो उस रिव्यू के ऊपर भी अदालत अपनी हतमी राय देगी। जो इंतखाबात के हवाले से 14 मई को इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त पर समाअत करना है। तो ये तमाम तर जो मामलात हैं, इसमें ये कह देना कि एक जज जो है वो शायद नून लीग का है या PDM का है और जो या एंटी इमरान खान है,
बेशक इसमें हकीकत होगी टू सम एक्सटेंट। ऑब्वियसली जो बात करते हैं उनके पास कोई एविडेंस तो होगा जिसकी बेस पर वो ये बात कर रहे हैं, या शायद कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, केसेस की समात या जो फ़ैसले हैं उनकी जानिब से, उनसे उनको ये तासुर मिलता हो कि वो जानिबदार हैं और एक पार्टी या एक ग्रोह को वो सपोर्ट करते हैं और एक ग्रोह के बिल्कुल वो ख़िलाफ़ हैं। दूसरी जानिब वो ये नहीं देखते कि जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है बतौर हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट, उनका क्या किरदार है और वो किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं बदकिस्मती के साथ। और इसमें जस्टिस उमर अताब बंदयाल के साथ कुछ दीगर जजेस भी शामिल हैं जो कि शायद उनकी नज़र में इतनी बड़ी चीज़ ना हो, मगर आम पब्लिक के लिए ये बड़ी माने रखती है जब जजेस जो हैं एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ़ात रखें और कैंप्स बना लें। एक कैंप में काजी फ़ायज़ ईसा साहब के हामी या उनके नुक्ता नज़र से मुताबिकत रखने वाले जजेस हों, दूसरे कैंप में जस्टिस उमर अताब बंदयाल के लाइक माइंडेड जजेस हों, तो ऑब्वियसली इससे जो आम तासुर फैलेगा अवाम में वो यही फैलेगा। और जो फैल रहा है इस वक्त कि अदलिया बढ़ चुकी है और जो इंसाफ है उसके दो पैरेलल निज़ाम चल रहे हैं, और अब अगर इन दोनों के दरमियान ये फेंसेस मेंड ना हुए तो ये हालात मज़ीद कशीदगी की तरफ जाएंगे। और 2007 में जो लॉयर्स मूवमेंट आई थी उससे भी कुछ बड़ा होगा, तभी जाकर मामलात सुलझाव की तरफ जाएंगे। गो कि उसके ऊपर अलग से बहस की जा सकती है कि क्या लॉयर्स मूवमेंट के बाद पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद हुई है या मज़ीद घुटन का शिकार हुई है। मेरी तो इस पर काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि मेरे पास दलाइल मौजूद हैं, मगर उसके ऊपर अलग से एक वीडियो करेंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।